कैसे हो? द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस की पुरानी सारी वीडियोस को देख ली? अगर नहीं देखी यार तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी देख लेना ताकि तुम्हें भी जिंदगी के असली मजे मिल सके। खैर, हम लोग वापस आते हैं द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस की कहानी की ओर, जहां अब तक आपने देखा था क्रिस्टीन पैसे लेकर अपनी जवानी के मजे हौशी बुड्ढों को दे रही थी, साथ ही साथ अपने लॉ कॉलेज से इंटर्नशिप मिले कंपनी में एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रही थी। इसी दौरान कोई इसकी डेस्क पर इसकी कुछ कामुक और अधनंगी तस्वीरें छोड़ जाता है। 4th एपिसोड की शुरुआत होती है और क्रिस्टीन को हम लोग रायन के साथ देख पाते हैं, जहां रायन इसके कपड़े को उतारने को कहता है और फिर हवसी दरिंदे की तरह अपने कपड़े को उतारता हुआ अपने अंतरंग की आग को क्रिस्टीन की जवानी से बुझाता है। रायन की गर्मी शांत करने के बाद क्रिस्टीन अपने ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी इसके पास इसकी बड़ी बहन का कॉल आता है, जो इसे अपने पास मिलने को बुलाती है, जहां ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं, जिसके दौरान क्रिस्टीन की बड़ी बहन अपनी जॉब, बॉयफ्रेंड और उससे जुड़े कई गंदी बातें क्रिस्टीन से शेयर करती हैं। अगला दिन संडे होता है। यहाँ पर क्रिस्टीन की बहन इसे साथ में रुकने को कहती है, जिस पर क्रिस्टीन ये बातें कहते हुए टाल देती है, मुझे पढ़ाई के साथ इंटर्नशिप करना पड़ता है, सो मुझे माफ करना, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। क्रिस्टीन की बात सुनकर इसकी बड़ी बहन को बुरा तो लगता है, पर वह इस बात को इग्नोर कर देती है और क्रिस्टीन को अपने पास से विदा करती है। आज संडे होता है और क्रिस्टीन अपनी दूसरी इंटर्नशिप यानी हवस मिटाने का काम पूरा करती हुई माइकल फिलिप से मिलती है, जिसके दौरान हम व्यूअर्स को पता चलता है माइकल भी केविन की तरह क्रिस्टीन के प्यार में पड़ गया है, यानी इसे जिस्म की गहराइयों के साथ साथ दिल की गहराइयों से चाहने लगा है। यहाँ पर माइकल अपनी बात बताते हुए क्रिस्टीन को कहता है, वो मजा नहीं दुनिया के किसी और कोने में, वो मजा नहीं दुनिया के किसी और कोने में, जो मजा है तुम्हारे साथ सोने में। आगे माइकल क्रिस्टीन की जवानी को महसूस करता हुआ अपना हौसी कार्यक्रम शुरू करता है। इस बार माइकल एक्साइटेड होकर काम शुरू तो करता है, पर बीच समुंदर में ही इसकी नैया अटक जाती है, यानी उम्र ढलने की वजह से इसे हार्ट अटैक आ जाता है, जिसके बाद क्रिस्टीन ढेर सारी मेहनत करके इसे ठीक करती है। अगले क्षण हम डेविड की गर्लफ्रेंड को देख पाते हैं, जो XHP के ऑनर के साथ अपनी जवानी के जलवे बिखेर रही होती है, यानी राइट को सेक्सुअल प्लेजर दे रही होती है। जब राइट की आग बुझ जाती है तब वह सेलिन से मुस्कुराते हुए कहता है, तो मैं चलूं यहाँ से, जिस पर सेलिन मुस्कुराती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। डेविड XHP ऑनर के द्वारा कार्कलैंड कंपनी यानी डेविड के कंपनी को वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिलने की वजह से काफी खुश होता है और अपने सारे एम्प्लॉय को पार्टी दे रहा होता है, जहां कुछ देर बाद क्रिस्टीन भी पहुंचती है। डेविड अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा होता है कि तभी डेविड की नजर इसकी गर्लफ्रेंड सेलिन पर पड़ती है, जो XHP के ऑनर के साथ पार्टी में आई हुई होती है। यहाँ पर सेलिन और XHP के ऑनर राइट के बिहेवियर से ये लग रहा था कि इन दोनों में बीते रात कुछ हुआ है जो डेविड के हिसाब से सही नहीं है। सेलिन के द्वारा राइट के प्रति ये बिहेवियर देखकर डेविड को काफी बुरा लगता है और वह क्रिस्टीन के पास आकर निराश होकर कहता है, क्रिस्टीन तुम मेरे से ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम मुझसे बात कर रही हो। डेविड की बात सुनकर क्रिस्टीन इससे काफी देर तक बात करती है। पार्टी के बाद क्रिस्टीन रायन से मिलती है, जहां रायन इसे होटल में ले जाता है और इसके साथ अपनी हवस को शांत करता है। एक कन्वर्सेशन के दौरान क्रिस्टीन को रायन से पता चलता है वो अगले कुछ दिनों में अपने काम से न्यूयॉर्क जा रहा है। यहाँ पर रायन क्रिस्टीन को भी साथ चलने को कहता है। चूंकि क्रिस्टीन मैडम को अब पैसे और छपाछप के लत लग चुकी थी, इसीलिए यहाँ पर वह फटाक से राजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बाद जब डेविड अपने ऑफिस पहुंचता है तो इसके कोवर्कर तारिक से इसे पता चलता है XHP का ऑनर चाहता है कि उसका केस डेविड की जगह सेलिन हैंडल करे और फ्यूचर में सेलिन के द्वारा केस हैंडल करने की वजह से ही राइट ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर सिग्नेचर किए थे। तारिक की बात सुनकर डेविड को पार्टी में सेलिन और राइट का बिहेवियर याद आ जाता है और वह समझ जाता है सेलिन राइट के साथ पक्का सो चुकी है। आगे जब डेविड की मुलाकात सेलिन से होती है तब वह सेलिन से XHP के बारे में पूछता है, जिस पर सेलिन बहुत ज्यादा एटीट्यूड से कहती है, मुझे ऑफर मिल रहा था इसीलिए मैंने ऐसा किया, अब मैं फ्यूचर में आने वाले पैसे को ना तो नहीं कह सकती ना। सेलिन की बात और XHP केस के चले जाने से डेविड अपने ऑफिस में निराश बैठा हुआ होता है, जहां कुछ देर बाद क्रिस्टीन ऑफिस के कुछ फाइल को लेकर इसे देने आती है। क्रिस्टीन को सामने देखकर डेविड कहता है, तुम यहाँ पर खुश हो ना? जवाब में क्रिस्टीन कहती है, हाँ बस काम करना सीख रही हूँ। आगे डेविड कहता है, बियर पियोगी? चलो ना कहीं बाहर घूम आते हैं, जहाँ तुम अपने बारे में बताना।
डेविड की बात सुनकर क्रिस्टीन हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद डेविड इसे पास के एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां ये दोनों काफी देर तक वाइन पीते हैं और अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं। और जब रात हो जाती है तो डेविड क्रिस्टीन को लेकर अपने नए फ्लैट में पहुंचता है, जहां डेविड निराश होकर कहता है, मैंने ये फ्लैट अपने काम को शांति से करने के लिए बनाया था, पर आजकल का मामला ही कुछ और चल रहा है। डेविड को इस कदर परेशान देख क्रिस्टीन डेविड के पास आती है और इसे बड़े प्यार से किस करती है और डेविड को अच्छा फील करवाते हुए इसके साथ फिजिकली इंटीमेट होती है। जब डेविड पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है तो क्रिस्टीन यहाँ से जाने के लिए कपड़े पहनने लगती है कि तभी डेविड यहाँ पर इसे कुछ देर रुकने को कहता है, जिस पर क्रिस्टीन राजी हो जाती है। अगले दिन जब क्रिस्टीन अपने घर पर पहुंचकर नहा रही होती है कि तभी इसके पास रायन का कॉल आता है। क्रिस्टीन कॉल उठाकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर कहती है, मैं न्यूयॉर्क जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तभी फोन की दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज आती है, मैं रायन की बीवी बोल रही हूँ, तुम जेलसी हो ना? तुम मेरे हस्बैंड से मिलने के लिए एक बार कितना चार्ज करती हो? 500 या $1000? चलो कुछ भी हो, मैं तुम्हें $10,000 दे रही हूँ, रायन के लाइफ से चली जाओ। जवाब में क्रिस्टीन यानी कॉल गर्ल वाली प्रोफेशन के लिए जेलसी बड़ी एटीट्यूड से कहती है, अगर मैं ना कहूँ तो। यहाँ पर रायन की बीवी कहती है, $20,000 पर डील फिक्स करते हैं। क्रिस्टीन इतने पैसे यानी लगभग 14.5 लाख रुपए को ठुकरा नहीं पाती और फटाक से हाँ बोल देती है। पिछले एपिसोड में चारों खाने चित होने के बाद भी केविन क्रिस्टीन से मिलता है, जहां वह खुद के द्वारा क्रिस्टीन को प्यार करने वाली बात फिर से बताते हुए क्रिस्टीन को पेलम पेल के लिए अपना रेट कम करने को कहता है, जिस पर क्रिस्टीन कहती है, देखो केविन, मैं रेट तो नहीं कम कर सकती, तुमसे मुझे कुछ दिन पहले पता चला था तुम अपना होटल बेचना चाहते हो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो तुम होटल को बेच दो ना। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम लोग नहीं मिल पाएंगे। कितनी चालू लड़की है यार, सॉरी रंडी है यार, मतलब पैसा बर्बाद करने पे पड़ी हुई है केविन का। इसके बारे में मैंने पिछले एपिसोड में सही ही कहा था, बेटा रंडी बड़ा चीज होती है गंदी, समझे। अगले दिन क्रिस्टीन एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है कि इसके पास रायन की बीवी आती है और एक इन्वेलप में $20,000 इसे देती हुई एटीट्यूड से कहती है, गिन लो, पूरे हैं। जवाब में क्रिस्टीन कहती है, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कम नहीं दोगी। क्रिस्टीन की बात सुनकर रायन की बीवी गुस्साते हुए कहती है, अगर तुम इस बार एटीट्यूड से बात करती ना तो रायन की जगह इस बार मैं तुम्हारी गहराई नाप लेती। मेरे दिमाग में तो ये पड़ा था कि मैं तुम्हारी औकात दिखा दूं, पर मैं गिरी लड़की को और गिराना नहीं चाहती। इतना कहने के बाद रायन की बीवी यहाँ से चली जाती है। रायन की बीवी का इस तरह के बर्ताव को देखकर क्रिस्टीन काफी डर जाती है और खुद को शांत करने के लिए टेबल पर पड़ी ड्रिंक को पीने की कोशिश करती है, पर ड्रिंक उठाते ही इसका हाथ कांपने लगता है और वह ड्रिंक को वापस से टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर हम व्यूअर समझ जाते हैं क्रिस्टीन की अब फट चुकी है। और इसी फटम फटाई के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में नाइस लिख देना, और सब कुछ ठीक रहा तो अगला एपिसोड यानी 5th एपिसोड कल या परसों तक अपलोड कर दूंगा। अगर आप फिर भी मेरे चैनल पे नए हो और इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हो तो आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको द गर्लफ्रेंड एक्सपीरियंस सीरीज समेत मेरी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे आपका सपोर्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो यहीं तक था। वीडियो पूरा देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।